हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए एक और कंपनी के Q3 के रिजल्ट को हम स्टडी कर लेते हैं एंड बता दूं आपको, ये जो कंपनी है टाटा ग्रुप से रिलेटेड कंपनी है। इससे पहले भी मैं आज ही के दिन टाटा पावर के नंबर भी अपने चैनल पे कवर किए हैं, तो उस वीडियो को भी जाकर आप पूरा जरूर देख लेना। काफी अच्छे नंबर आए हैं टाटा पावर के, तो उस वीडियो को भी जाकर इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप जरूर देख लेना। आपको डिटेल में मैंने वहां पे बताया कि क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से बिजनेस उनका ग्रो कर रहा है। तो चलिए इस कंपनी का रिजल्ट आ गया, ठीक है। एंड आज के दिन स्टॉक की बात करें तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रहा, डाउन था, फिर उसका अप में बंद हुआ। 6 महीने की बात करें तो 6.6%, एक साल में 1%, 5 साल की बात करें 188% के रिटर्न है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बड़ा मार्केट कैप है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, टाइटन कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ज्वेलरी सेगमेंट में काफी बड़ा प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर, तो लिस्टेड मार्केट में नंबर 1 प्लेयर है। अगर इसके कॉम्पिटिटर की भी बात करें, जो इनका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है कल्याण ज्वेलर्स, उससे ये लगभग लगभग 5 गुना बड़ी कंपनी है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। तो चलिए, और ऊपर से आपको पता ही है गोल्ड के प्रति हम इंडियंस का कितना ज्यादा हम प्यार करते हैं गोल्ड को। हमें ज्वेलरी खरीदना, हमें ये सब चीजें कंज्यूम करना एंड अपने पास घर में स्टोर करके रखना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये चीजें हमारे देश में ना पुराने जमाने से चली आ रही है और आगे भी चलती ही रहेंगी ये चीजें, ऐसा मुझे लगता है। अगेन मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, पर मुझे ये लगता है कि ये ट्रेंड जल्दी तो नहीं खत्म होने वाला है। तो चलिए कंपनी के नंबर आ गए, उसको हम स्टडी कर लेते हैं किस प्रकार के नंबर्स रहे। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हाइलाइट्स के फॉर्म में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो हाइलाइट्स के फॉर्म में ही देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड यहाँ पे देखना है हमें। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ हुई है, काफी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इबिट की बात करें तो वो 5.2% से बढ़ा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एबिट परसेंटेज की बात करें तो वहां पे गिरावट हुई है, 11% से घट के 9% पे आया है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें जो कि 1.3% की जंप है, ईयर ऑन ईयर बहुत ही कम जंप है। पीबीटी परसेंटेज की बात करें तो वहां पे तो डी ग्रोथ हुई है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहां पे भी हालांकि फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। पैट परसेंटेज की बात करें तो वहां पे भी डी ग्रोथ हुई है। तो कुल मिला के एकदम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नंबर नहीं है, सुस्त नंबर्स मैं कहूंगा इसको, ओके ओके नंबर्स ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सीईओ वगैरह इनके क्या बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल में भी नंबर्स को पढ़ेंगे। तो मिस्टर सी के वेंकट रमन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, स्टेटेड दैट द फेस्टिव क्वार्टर गॉन बाय फर्मली established the FY25 growth trajectory after a muted Q1 and healthy Q2. Jewelry saw its strongest quarter for the fiscal year, growing well in excess of 25% at retail level. Consumer preferences for gold, both as adornment jewelry and as a store of value, continue to remain fairly strong. Our analog watches clocked a healthy retail growth of 20%, enforcing tightened customer value proposition in the eyes of the consumer. Eye care retail growth returning to double digit was encouraging. The custom duty related losses on the inventory held at the time of the duty change have been fully realized in this quarter, and hence the profitability is lower to that extent. तो profitability का कम होने का कारण यहाँ पे उन्होंने बताया कि इन्वेंट्री लॉसेस के कारण उनके जो है प्रॉफिट्स यहाँ पे नीचे आए हैं, ठीक है। तो वो एकदम एंड पे पहुंच चुके हैं। वी आर कमिटेड टू इन्वेस्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ ऑल अवर बिजनेस एंड स्पेसिफिकली the emerging ones to help them scale faster. We remain optimistic on our performance and hope to end the fiscal year with a good growth over FY24. तो FY24 से आने वाले टाइम पे वो अच्छी ग्रोथ दिखाने की उनको पूरी पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फुल नंबर्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं जल्दी से कि किस प्रकार के रहे, क्योंकि वो चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो फुल नंबर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो टोटल इनकम की बात करें इस बार की है 17,868। 3 महीने पहले थी 14,656, एक साल पहले थी 14,300। तो क्लियर कट इनकम में बहुत ही ज्यादा तगड़ी
जो है जंप देखने को यहाँ पे जरूर मिल रही है, लेकिन खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में बड़े होंगे। और जैसा कि उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री हमने पहले ही पढ़ ली है कि इन्वेंट्री लॉसेस के कारण भी उनको ये दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। ठीक है, तो खर्चों की बात करें वो है इस बार की 16,472, 3 महीने पहले थे 13,709, एक साल पहले थे 12,922। तो ईयरली भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली भी एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो एकदम प्योर प्रॉफिट की बात करें वो है कंपनी का 1396, 3 महीने पहले था 947, एक साल पहले था 1378। तो फ्लैट परफॉर्मेंस है क्वार्टरली, लेकिन काफी शानदार नंबर कंपनी के जरूर है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं, जो कि आपको टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट पे अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। वो है इस बार का 1047, 3 महीने पहले था 704, एक साल पहले था 1053। तो ईयरली फ्लैट परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली काफी शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं। आपको तो पता ही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बजट में कस्टम ड्यूटी जो है गोल्ड पे कम करी गई थी, जिसकी वजह से भी यहाँ पे नंबर्स कुछ ज्यादा ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू वाइज, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लेते हैं। वॉचेस एंड वेरिएबल्स की बात करें 1137, 1304, 986। तो ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है। ज्वेलरी की बात करें 16,134, 12,771, 12,742। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है ज्वेलरी सेगमेंट में। आई केयर की बात करें 196, 202, 168, यानी कि ईयरली ठीक ठाक जंप है, क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है। अदर्स की बात करें 312, 301, 313, यानी कि फ्लैट परफॉर्मेंस है। तो कुल मिला के देखा जाए तो फ्लैट परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे ज्योग्राफी वाइज भी देख लेते हैं। इंडिया से देख सकते हैं आप 17,000, 14,000, 13,000। तो इंडिया से अच्छा बिजनेस किया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें 820, 529, 512। तो इंटरनेशनल बिजनेस भी इनका काफी शानदार देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन इस बार जो इन्वेंट्री के खर्चे थे उसकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो उसके बाद एस्टिमेट्स की बात कर लेते हैं। एस्टिमेट्स क्या थे कंपनी के, तो 17,476 करोड़ का रेवेन्यू का एस्टिमेट था, तो उसको मीट किया है कि नहीं, तो 17,868 करोड़ आया, अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा जंप कर लेते हैं। 1,097 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद लगाई हुई थी लोगों ने। ठीक है, 1,097, तो इनका आया है 1,047। तो कह सकते हैं एस्टिमेट्स को तो यहाँ पे बीट करते हुए नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एस्टिमेट्स को तो यहाँ पे बीट नहीं कर पाया है टाइटन। लेकिन हाँ देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कंपनीज होती है ना, ये बहुत बड़ी कंपनीज है, 3 लाख करोड़ की कंपनीज है। अगर हम इसका पिछला परफॉर्मेंस अगर शायद हमें यहाँ पे दिख जाए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आपको बता पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इनके एस्टिमेट्स ना हमेशा हायर लेवल पे होते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च 2024 हो, जून 2024 हो, या सितंबर के महीने के भी हो, ये कभी भी अपने एस्टिमेट्स को बीट कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत ही बड़ी कंपनीज है, इनके लिए इतना आसान नहीं होता है कि अपने प्रॉफिट्स को एकदम से मल्टीफोल्ड कर दें या अपने रेवेन्यू को एकदम से बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड कर दें। और अगर रेवेन्यू मल्टीफोल्ड हो भी जाता है तो खर्चों को बहुत अच्छे से एकदम से बहुत ज्यादा लोअर कर दें। तो ऐसा करना इतना आसान नहीं होता है इन कंपनीज के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये अपने एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर फिर भी आप देखेंगे इस कंपनी के चार्ट को, तो एज सच कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं है। एक साल में भी देखे तो एक नेगेटिव में तो नहीं है, एटलीस्ट 6 महीने की बात करें तो 6%। और एक साल में देखेंगे तो आप कई कई छोटे छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स तो ऊपर से लगभग 50% तक डाउन हो चुके हैं। तो बड़ी कंपनियों में ये एक नुकसान होता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स, बहुत बड़े रिटर्न्स आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्टेबिलिटी नाम की भी चीज होती है। ठीक है, तो उसका बेसिक डिटेल्स भी देख लेते हैं थोड़ी। 3 लाख करोड़ से भी ऊपर की कंपनी है, स्टॉक भी 98 का है, इंडस्ट्री भी 40 का है, पैग रेशियो भी 4 का है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं पिछले 4-5 साल के नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं दिखती है। 1493, 974 यहाँ पे कोविड का टाइम, 2198, 3274, 3496, 3243। तो एज सच नंबर्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ कर देखें 17% की है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 17% की है। स्टॉक प्राइस की बात करें 24% के हिसाब से भागा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% के हिसाब से। तो नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन इन कंपनीज को परफॉर्म करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको बम्पर रिटर्न्स देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 52-53% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 18, डीआईएस के पास लगभग 11.5, पब्लिक के पास भी 17-17.25% की हिस्सेदारी है। तो एक वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ऊपर से अगर आप देखेंगे प्रमोटर ग्रुप में तो टाटा सन्स का नाम यहाँ पे दिखेगा आपको। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, ऊपर से ज्वेलरी सेगमेंट में काफी अच्छे ग्रोथ वाला सेगमेंट है। तो एज सच कोई भी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि नंबर्स एकदम ओके मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इन नंबर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कल क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा कि शॉर्ट टर्म वालों ने क्या उम्मीदें लगाई थी। और उन्होंने देखिए, उम्मीदें भी ना हर किसी की अलग अलग होती है। कोई सोच रहा होगा 1097 का आएगा, कोई सोचेगा, किसी ने सोचा होगा 1200 करोड़ का आएगा, और कोई शायद ऐसा भी होगा जिसने सोचा होगा कि 1000 करोड़ से भी कम आएगा। तो डिपेंड करता है कि किस साइड में बंदे ज्यादा हैं। अगर किसी ग्रुप में जो ये मानते हैं कि 1000 करोड़ से कम का प्रॉफिट आएगा और वहां पे ज्यादा लोग हैं और प्रॉफिट ज्यादा आ गया, लेकिन उन्होंने उम्मीद लगाई थी कम लगाएगा, अगर उनकी जो है संख्या ज्यादा हुई तो स्टॉक भागेगा। और सेम चीज उल्टा, अगर किसी ग्रुप को ये उम्मीद थी कि 1100 करोड़ का तो प्रॉफिट आना ही चाहिए और वहां पे लोग ज्यादा हुए 1100 करोड़ वाले पाले में, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेल करेंगे तो स्टॉक नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, गिरावटें आती है लेकिन ये फिर कम बैक कर ही लेता है। मैक्सिमम देखेंगे तो खूबसूरत चार्ट पैटर्न, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है स्टॉक में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरा डिस्क्लेमर हमेशा की तरह याद रखना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करो, सेल करो, होल्ड करो। ये सब आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के तौर पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।